प्रोग्राम बज़्म सनागर में एक बार फिर खुशामदीद और नाज़रीन। प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है तकरीरी मुकाबले का, जिसका नाम है रोशन पाकिस्तान तकरीरी मुकाबला। और ये मुकाबला रोज़ाना शहरी ट्रांसमिशन नूर सहर में देखते हैं, लेकिन आज 2 क्वार्टर मुकाबले थे और इसी वजह से एक क्वार्टर मुकाबला जो बज़्म सनागर में रखा गया है, जिसमें जजमेंट के प्राइज़ अंजाम दे रहे हैं हसन मिर्ज़ा और निमरा आराई साहिबा। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और बहुत बहुत बज़्म सनागर में खुश आमदीद। और आपके साथ ही मौजूद हैं सना खान रसूल सैयद गालिब कादरी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मेरे दाएं जानिब मौजूद हैं मुकाबले के उम्मीदवार। सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूँगा हुज़ैफ़ा मलिक से कि हुज़ैफ़ा मलिक शुरू कीजिए। जी बिल्कुल जनाबे वाला, शब जुल्मत की सफ़ाकी का ये मंज़र देख कर ज़मी दहल जाए, आसमां रो पड़े कि रोए ज़मीन में खुदा का घर, वो अहले ईमान का किबले अव्वल, वो अहले ईमान का किबले अव्वल, वो सरजमीन मुक़द्दस के रहने वाले निहत्ते लाचार फ़लस्तीनी मिस्ल आतिश नमरूद में जल रहे हैं। इसलिए हर तरफ बारूद और आग ही आग है, खून में लथपथ लाशें ही लाशें हैं। गज़ा की गलियों में लाशें, सहरी में लाशें, इफ्तार में लाशें, जवानों की लाशें, बुजुर्गों की लाशें, औरतों की लाशें हैं। इस पर सितम अक़वाम आलम की इस मिसल बेहिसी, किसी की आहो बुका से हमारा क्या लेना। जनाबे वाला, ऐसी सफ़ाकी और बर्बरियत के बावजूद अक़वाम आलम की खामोशी, किसी की आहो बुका से हमारा क्या लेना के मुतरादिफ खामोशी, नाम नेहाद इंसानी हमदर्दी की दागुली पॉलिसी, किसी की आहो बुका से हमारा क्या लेना। जनाबे वाला, गैर तो गैर अपनों की बेहिसी दबे लफ्जों आया हैं, किसी की आहो बुका से हमारा क्या लेना। बिलाशुबा किसी की आहो बुका से हमारा क्या लेना। हमने तो अहमद मुरसल के इरशादात भुला दिए हैं, खालिक कायनात के अहकामात भुला दिए हैं। इसीलिए आज मिल्लत इस्लामिया की 100 अरब की आबादी में 40 लाख इस्लामी फौज में 52 इस्लामी रियासतों में कोई ऐसा सिपा सालार, कोई ऐसा लश्कर जरार नहीं कि मिसले फारूकी और अयूबी की तरह बैतुल मक़दस आज़ाद कराए। और शिद्दत दर्द से मेरी ये आहो बुका निकलती है कि वो तेरे महाजिर, तेरे अंसार कहाँ हैं। जो बद्रो ओहद में थे वो सरदार कहाँ हैं। मक्के में जो थे साथ वो 2-4 कहाँ हैं। कुछ देर को फिर वक्त उन्हें मांग रहा है। जनाबे वाला, आज हम अपनी गैरत ईमानी भूल गए हैं। वो हम ही थे जिनकी हैबत से सनम सहमे हुए रहते थे, मुंह के बल गिर के अल्लाहु अहद कहते थे। वो हम ही थे कि यहूदो हनूद राम राम करते रहते थे। वो हम ही थे जिसने कश्तियां जलाई थी, वो जवान हम ही से था जिसकी हैबत से सलेबी आज तक कांपते हैं। शुक्रिया। क्या बात है। ये तो हुज़ैफ़ा मलिक। और अब मैं दरख्वास्त करूँगा तलहा हुसैन बंगश साहब से। जी तलहा हुसैन। सूर बच चुका है और हम इज़राइल का इंतहाई कर्ब और बेबसी की हालत में इंतज़ार कर रहे हैं सदर आली वकार। मैं वक्त के इबरत कदे में खड़ा होकर दारो रसन की आजमाइश देख रहा हूँ और इब्तिदा का पता नहीं और इंतहा का मालूम नहीं। और सदर आली वकार सफ़र आगे बढ़ता है और मैं देखता हूँ कि कश्मीर में उन बहनों की सताइश उभरती है और वो कहती हैं कि उनके भाई उस पर कुर्बान हो गए। और फिर उनमें उन मुहाजिरीन को देखता हूँ जो अपनी मुजाहिदीन के खात्मे के लिए अपना मकसद रखते हैं और उनको किसी भी तहत अपना बुलंदी का इर्तिका नहीं मिलता। और सदर आली वकार यहाँ से बात आगे बढ़ती है और सफ़र आगे बढ़ता है और किसी को अपनी बुका का सिलसिला नहीं मिलता और इसी की बदौलत बात आगे नहीं बढ़ पाती। सदर आली वकार, हम लफ्ज़ों में उलझ गए और हमने अमल को फरामोश कर दिया और हम अपने असलाफ का नाम तो लेते हैं मगर असलाफ की तारीखी को हमने भुला दिया। और इसी बदौलत ये नगमा हमें सुनना पड़ता है कि हम तो ये तलहा हुसैन बंगश। और अब मैं गुजारिश करूँगा समन ज़ैदी से। जी समन ज़ैदी शुरू कीजिए। इजाज़त है। सदर जी वकार, हम कुर्रे अर्श के बदबख्त तरीन लोग हैं, जो खुश भी हैं
और मुतमईन भी। ये लाशें हमारी तो नहीं, ये लाशें तो फ़लस्तीनियों की हैं, ये लाशें शामियों की हैं, ये लाशें यमनियों की हैं। सदर जी वक़ार, अभी हमारे घर सलामत हैं, हमारे लोग सलामत हैं, हमारे ख़ानदान सलामत हैं, हमारा कुनबा सलामत है, तो फिर हम क्यों किसी के कत्ल पर सोग मनाएं? हम क्यों किसी की यतीमी पर रंज करें? सदर जी वक़ार, हम क्यों किसी आफिया, किसी ज़ैनब, किसी सुंबुल पर आंसू बहाएं? सदर जी वक़ार, हम क्यों किसी ज़ैनब, किसी आफिया, किसी सुंबुल पर आंसू बहाएं? सदर जी वक़ार, अगर कश्मीरियों का खून पानी से सस्ता है तो ये उनका नसीब। शाम अगर तबाही के दहाने पर खड़ा है तो ये उसका मुकद्दर। सदर जी वक़ार, अगर लबनान में बारूद बरसे या यमनियों का सो गुजरे, हमें किसी की आहो बुका से क्या लेना? हम किसी की गरीबी और मुफलिसी पर क्यों मातम करें? जिनके आंगन में गरीबी का शोर हो मोहसिन, उनकी हर बात जमाने को बुरी लगती है। सदर जी वक़ार, ये जमीन पर रेंगने वाले कीड़े कभी मलबे में दबा दिए जाते हैं तो कभी पानी में बहा दिए जाते हैं। हम क्यों किसी की मौत पर अफसुर्दा हो? हम क्यों किसी के लुटने पर आहो जारी करें? इस दर्द और गम की दुनिया से गुजर क्यों नहीं जाते? वो लोग भी क्या लोग हैं, मर क्यों नहीं जाते? सदर जी वक़ार, हम लोग किस किस चीज पर सोग मनाएं? हम लोग किस किस चीज पर मातम करें? कभी कोई भूख से मरता है तो मर जाए, हमें किसी की आहोबुका से क्या लेना? कभी कोई भूख से मरता है तो मर जाए, हमें तो चाइनीज, इटालियन और थाई खाना है। कभी किसी माँ का लाल अपनी डिग्रियां अपने सीने से लगाए अपने आप को जिंदा जला देता है तो जला दे, हमें तो अभी ऑक्सफोर्ड से अपनी डिग्री भी हासिल करनी है। सदर जी वक़ार, कभी बच्चे गंदा पानी पीकर अस्पतालों में दम तोड़ देते हैं तो तोड़ दें, हमें किसी की आहोबुका से क्या लेना? हमें किसी की आहोबुका से क्या लेना? महफिलें लुट गई, जज्बात ने दम तोड़ दिया, सांस खामोश है, अल्फाज ने दम तोड़ दिया। सदर जी वक़ार, चंगेज खान ने जुल्म की इंतहा कर दी तो ये उसका ज़मीर। शाम में, बगदाद में सदर जी वक़ार, चंगेज खान ने जुल्म की इंतहा कर दी तो ये उसका ज़मीर। बगदाद में सादात के लहू से, बगदाद को सादात के लहू से बनाया गया तो ये उसका मुकद्दर। शाम में लोगों के सरों से मीनार बनाए गए तो ये उनका नसीब। फलस्तीन में अब तक 32,000 लोग मर चुके हैं और 72,000 लोग जख्मी हैं तो ये उनका मुकद्दर। हमें किसी की आहो बुका से क्या लेना? हर मोड़ पे मिल जाते हैं हमदर्द हजारों, हम हर मोड़ पे मिल जाते हैं हमदर्द हजारों, हमदर्द हजारों। इस कौम मोहसिन तेरी बस्ती में अदाकार बहुत हैं। शुक्रिया। हसन और निमरा राई साहिबा, क्या कहना चाहेंगे? क्वार्टर फाइनल था। अच्छा, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि लग नहीं रहा था कि आज ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है। मुझे भी मायूस किया आज के मुकाबले नहीं, मतलब जब पहले हमारे स्पीकर आए हुज़ैफा तो शुरू में वो अटक गए, लेकिन उसके बाद उनका मवाद बहुत अच्छा जा रहा था, फिर वो दोबारा भूल गए, ऐसा लगा जैसे उनकी तैयारी की कमी है। फिर अटक रहे थे, बार बार उसी को शुरू कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोशिश की, एटलीस्ट उन्होंने रोस्टम नहीं छोड़ा, मुझे चीज़ अच्छी लगी। लेकिन जब तैयारी करने बैठे तो प्लीज़ कोशिश करो कि उसे क्वार्टर की तैयारी समझ के करो, क्योंकि फिर आर या पार का केस होता है। उसके बाद तलहा आए, तलहा ने बहुत मायूस किया। आपने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया, लिटरली मुझे बहुत पसंद आया। मुझे लगा कि शायद आप क्वालिफाई कर जाओगे, लेकिन जो आपने रोस्टम छोड़ा ना, वो आपने गलत कर दिया। और मैं यहाँ पे बताऊँ कि ज़ाती तौर पे मैं तलहा को बहुत लाइक करता हूँ, और जिस तरह से इन्होंने ऑडिशन दिया था और वो इससे कई दर्जे बेहतर था। एग्जैक्टली देखो, आपके पास ना जब तक टाइम है ना, रोस्टम मत छोड़ो। मुकर्रिर होने का हमारा एक असूल यही है कि रोस्टम पे रहो, अपना वक्त पूरा करके उतरो, क्या पता किसी लम्हे आपको कुछ ना कुछ याद आ जाए। फिर समन आई तो स्टार्ट में थोड़ा सा अटकी, उसके बाद जिस तरीके से वो लेके गई, मुझे और हसन को दोनों को लगा कि आज की विनर हमारी समन हो सकती है। लेकिन जैसे वो भूली, फिर बीच में कई जगह पर उन्होंने रिपीट किया, लेकिन जब भूल के उन्होंने एंड किया वो बिल्कुल सही नहीं था। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये क्वार्टर फाइनल वाला राउंड नहीं लगा था, आप लोग को तैयारी करनी चाहिए थी। खुद सोचो, आपने इतने राउंड, इनिशियल राउंड और वो सारे राउंड्स क्लियर किए, इतने सारे बच्चों को पीछे छोड़ा। अब जब वाकई में एक वक्त आया कि आपको आगे बढ़ना था और आप लोगों ने तैयारी को इतनी हल्की ले लिया, तो ये तो मुनासिब नहीं है। जी हसन मिर्जा, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये तीनों मुकर्रिरीन ही ऐसे हैं जिनमें से मेरे इस पूरे मुकाबले के अंदर मैं कहूँगा कि पसंदीदा तरीन मुकर्रिरीन थे। ऐसा ही? और यह है कि मैं कहूँगा कि सबसे मुश्किल राउंड था, लेकिन ऐसा ही होता है राव भाई, आप बेहतर जानते हैं कि एक दूसरे का प्रेशर खुद ही पार्टिसिपेंट्स इतना ले लेते हैं कि वो फिर इस तरह की गलतियाँ करते हैं। हुज़ैफ़ा अच्छे मुकर्रिर हैं, इनको मैं पहले भी सुनता रहा हूँ और वाकई तलहा ने बहुत मायूस किया है आज, और समन जो है इन्होंने बहुत अच्छा आज अपना स्टार्ट लिया था और कंटेंट मवाद के हवाले से तीनों के अंदर समन का कंटेंट बहुत ज़्यादा बेहतर था। लेकिन हम दोनों के इत्तेफाक राय से जो फैसला है और जो कि मुकाबले का उसूल व ज़वाबित हैं वो ये हैं कि अगर कोई मुकर्रिर 18 से कम नंबर लेता है तो हम किसी को भी क्वालिफाई नहीं करवाते। ठीक है। तो इन तीनों मुकर्रिरीन के ही 18 से कम नंबर हैं हमारे पास। अच्छा, तो इत्तेफाक राय से ये है कि यह हो सकता है इन तीनों में से ही कोई या किसी पीछे मुकर्रिर को हम वाइल्ड कार्ड एंट्री के ऊपर आगे जो है सेमीफाइनल में क्वालिफाई करा देंगे। फिल वक्त इन तीनों में से कोई भी अगले राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं मतलब आज का विनर कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। ठीक है, और इसी के साथ चलते हैं सैयद गालिब कादरी की जानिब, और जाने से कबल मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन प्रोग्राम अभी हमारा अख्ताम को नहीं पहुँचा है। गालिब कादरी के कलाम के बाद आलमी शोहरत याफ्ता सराफ़ान रसूल सैयद मोहम्मद फसीउद्दीन सरवर्दी साहब के इंटरव्यू का तीसरा पार्ट आप मुलाहिज़ा करेंगे, और मैं गुजारिश करूँगा सैयद मोहम्मद खालिद साहब से। आखिरी वक्त में क्या रौनक दुनिया देखूं मौला, आखिरी वक्त में क्या रौनक दुनिया देखूं आका, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं मौला, अब तो बस एक ही धुन है। जालियां देखूं के दीवार हो दरोबा में हरम, जालियां देखूं के दीवार हो दरोबा में हरम, अपनी माज़ूर निगाहों से मैं क्या क्या देखूं आका, अपनी माज़ूर निगाहों से मैं क्या क्या देखूं मौला, अब तो बस एक ही धुन है। और मेरे मौला मेरी आँखें मुझे वापस कर दे, मेरे मौला मेरी आँखें मुझे वापस कर दे, ताकि इस बार में जी भर के मदीना देखूं मौला, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना